प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर 2 के टॉपिक स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी विचारों, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवादी विचार। विवेकानंद शुद्ध रूप से सर्वोच्च राष्ट्रवादी थे। उनकी विचारधारा और उनकी प्रत्येक रचनाओं तथा सभी भाषणों में राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वे भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उन्हें अपने देश से बहुत लगाव था और वे इस बात पर अभिमान करते थे कि मैं भारतीय हूँ। उन्हें बंगाल का ही नहीं, पूरे देश का आध्यात्मिक जनक माना जाता था। वे भारतीय भूमि को पुण्य भूमि मानते थे और चाहते थे कि भारत का उज्जवल भविष्य होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि भारत का इतिहास स्वर्णमयी रहा है, ठीक इसी प्रकार भारत का भविष्य भी स्वर्णमयी ही होगा। भारतीय संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृतियों से सशक्त और लंबी चलने वाली है। अन्य संस्कृतियां जन्मी और समाप्त भी हो गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी लोगों के जीवन का मुख्य अंग है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारतीय संस्कृति विश्व में बढ़ चढ़ के अग्रणी रहेगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है। वह विश्व मानवता में विश्वास करता है। भारत कभी भी साम्राज्यवादी नहीं रहा है। भारत अपने आरंभिक काल से ही आध्यात्मिक और शांतिवादी रहा है। विश्व के निर्माण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया है। भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन आदि मूल्यों की स्थायी सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद विश्व एकता की स्थापना करना चाहता है। राष्ट्रवाद विवेकानंद का धर्म था, उनकी आत्मा थी। विवेकानंद के राष्ट्रवाद का मूल आधार वेदांत दर्शन था। उनका राष्ट्रवाद व्यापक होने के साथ साथ थोड़ा सा उग्रवादी भी था। विवेकानंद ने कांग्रेस के उदारवादी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन में सुसंगठित संगठन का अभाव और संगठन में आपसी द्वेष एवं दोष है जो राष्ट्र को दीमक की तरह खा रहा है। संगठन और समानता के अभाव में भारत के राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति संभव नहीं है। विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की स्थापना पर बल दिया है। उनके शब्दों में प्रजाति, भाषा, धर्म, राजनीति और ये सभी मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हित राष्ट्रीय हित है और राष्ट्र का कल्याण ही व्यक्ति का कल्याण है। अनेकता में एकता वेदांत दर्शन का मूल तत्व है। विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है। कुछ राजनीति द्वारा तो कुछ समाज द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। धर्म ही वह पद्धति है, धर्म ही वह माध्यम है जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। आंग्ल धर्म को राजनीति द्वारा समझा जाता है। अमेरिकी धर्म को समाज सुधारों से समझा जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म और राजनीति को धर्म द्वारा ही समझा जा सकता है। धर्म द्वारा ही समाजवाद आना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के आगमन का आधार धर्म होना चाहिए। धर्म की मूल धारा है और अन्य सभी राष्ट्रीय जीवन के संगीत की विविधताएं हैं। धर्म भारतीय राष्ट्रीय विकास की मूल विशेषता है। धर्म मानवीय धर्म जैसा है, वह सभी लोगों को समान मानता है। धर्म द्वारा ही राष्ट्रीय संगठन का निर्माण होता है और राष्ट्रीय विकास भी होता है। राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता धर्म है। धर्म ही लोगों में परस्पर सहयोग और सद्भावना की भावना उत्पन्न करता है। धर्म ही सफलता महत्वपूर्ण है, न कि राजनीति और सैनिक सफलता। मानव धर्म पर विवेकानंद ने कहा है कि यूरोपीय राष्ट्रीय एकता राजनीतिक विचारों से आती है। एशियाई राष्ट्रीय एकता धार्मिक आदर्शों से आती है। भारत में राष्ट्रीय एकता हेतु धर्म की आवश्यकता है। संपूर्ण भारत में एक ही धर्म होना चाहिए। एक धर्म का अभिप्राय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध धर्म से नहीं, सभी धर्मों का मूल मंतव्य मानवता है।
विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रीय मानवता एकता का साधन है, राष्ट्रीय आध्यात्मिक संपन्नता की वृद्धि करती है और यह आध्यात्मिक ज्ञान की सृष्टि है। राष्ट्रीयता में समानता, सहयोग और सद्भाव पाया जाता है। आध्यात्मिकता मानसिक और भौतिक पूर्णता का नाम है। सभी मानवीय समस्याओं का अंत आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिकता पूर्ण रूपेण लौकिक और एकात्मक है। आध्यात्मिकता मनुष्य को मनुष्य से, ईश्वर से और प्रकृति से जोड़ती है। आध्यात्मिकता मनुष्य के सभी द्वंद्वों को समाप्त करती है। विवेकानंद ने कहा है कि भारत में आध्यात्मिकरण का समाजीकरण नहीं हुआ। वास्तव में यह कठिन कार्य है और असंभव भी, लेकिन आध्यात्मिक समाज का आदर्श होना ही चाहिए। प्राचीन भारतीय संतों, महापुरुषों और दार्शनिकों ने समाज में एकात्म मानवतावादी आदर्श की स्थापना का प्रयास किया है। अतः भारतीय राष्ट्रीय दर्शन को जानने के लिए आध्यात्मिकता का होना आवश्यक है। विवेकानंद का धार्मिक राष्ट्रवाद। विवेकानंद का राष्ट्रवाद धार्मिकता पर आधारित है। वे राष्ट्रीय राजनीति और समाज के संचालन का मूल स्रोत धर्म को मानते हैं। उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। विवेकानंद ने कहा कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और न ही मैं राजनीतिक आंदोलन चलाने वाला हूँ। मैं केवल आत्म तत्व, मानव धर्म की चिंता करता हूँ। आत्मचिंतन से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। विवेकानंद ने स्वार्थी राजनीतिज्ञों और स्वार्थी राजनीति की कटु निंदा की। विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन बहुत ही आध्यात्मिक और दूरदर्शी था। विवेकानंद राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। उनके आध्यात्मिकरण में शक्ति, निर्भयता, कर्म के तत्व सम्मिलित थे और इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने में बहुत ही सफल हुए। विवेकानंद का धार्मिक राष्ट्रवाद लोक कल्याणकारी नीति का राजनीतिक समर्थन करता है। इस कारण विवेकानंद ने विश्व भ्रातृत्व, दलित उत्थान, नारी की स्वतंत्रता और व्यक्ति के गौरव तथा उसे चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की। विवेकानंद की राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार धर्म और सार्वदेशिकता था। विवेकानंद राष्ट्रीय आध्यात्मिकता के घोर समर्थक थे। उन्होंने जनवरी 1895 में शिकागो से एस सुब्रमण्यम अय्यर को लिखा था कि प्रत्येक देश राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य विशेषता प्रवाह रहता है। भारतीय राष्ट्रीय जीवन का मुख्य प्रवाह धर्म है। धर्म को शक्तिशाली बनाओ। धर्म और राष्ट्र दोनों के अन्य सभी स्रोत धर्म के साथ साथ चलेंगे। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने विवेकानंद से प्रेरणा लेकर अपने दर्शन में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। विवेकानंद ने धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का स्थायी स्वर माना था। विवेकानंद ने धर्म और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और गौरवमयी भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों का स्वाभिमान जागृत किया। विवेकानंद के धार्मिक राष्ट्रवाद पर B.N. लूनिया ने कहा कि विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता और सर्वोपरिता की साहसपूर्ण घोषणा ने हिंदुओं में एक नवीन और प्रेरणादायी आत्मशक्ति का प्रबल प्रवाह किया और यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति को चुनौती दी। प्रत्येक भारतीय के मन में आत्मगौरव की एक शक्तिशाली आत्मचेतना जागृत हुई, जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मार्ग में अभूतपूर्व सहायता मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवेकानंद का जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, इसमें पूर्णतः धर्म के इर्द गिर्द ये रहता है और यहाँ धर्म से तात्पर्य मानवीय धर्म से है, न कि किसी विशेष लौकिक धर्म से। मानवता को उन्होंने सर्वोपरि माना है